नमस्कार भैया बहनों। आज मैं आपको प्रतिशत से थोड़ा सा और अवगत कराने देना चाहता हूँ। जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं और संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि किसी भी भिन्न का आपको प्रतिशत प्राप्त करना है तो क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। फिर हमारा जितना प्रतिशत प्राप्त करना होता है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कितना प्रतिशत से करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि कितना प्रतिशत बन गया, वो 25% बन गया। इस तरीके से भिन्न हुई संख्या को प्रतिशत में बदलने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना है तो उसका क्या तात्पर्य है। अब आपको बोला जाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो मान लीजिए मेरे पास है 25% है ना। अब इसको मुझे भिन्न में बताना है तो यहाँ पर बताया गया है आपको जो भी संख्या प्रतिशत में दिया होगा उसको किसके रूप में लिखना, बटे के रूप में लिखना। तो 25 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो क्या आ गया, ऊपर में 1 और नीचे में 4 आ गया। तो इस तरीके से आप प्रतिशत संख्या को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। ये बस ध्यान रखना है आपको कि जब प्रतिशत दिया होगा तो बटे 100 करके लिखना है, और प्रतिशत नहीं दिया है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणांक 100 करना है, जिससे आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारे पास ये प्रश्नावली 13 पर है। ये है जो है प्रश्नावली 13 का है, प्रश्नावली 13, अध्याय 13 पर प्रश्नावली 13 है। इसमें प्रश्न क्रमांक जो है हमारा, प्रश्न क्रमांक हमारा है ये 10 नंबर का है। कैसे प्रश्न बनेगा इसमें देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिला। किसी शहर की कुल जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या तो पता नहीं है लेकिन बोला गया है कि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% क्या है, पुरुष हैं, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। शेष बच्चे हैं मतलब शेष कितना प्रतिशत, ये जो दोनों को मिलाने के बाद भी और शेष बच गया वो प्रतिशत बच्चे हैं। क्यों, क्योंकि टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। यदि बच्चों की संख्या कितना है, 18,000 हो, बच्चों की संख्या कितना हो, 18,000 हो, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पुरुष और महिला की संख्या नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, प्रतिशत। और किसका संख्या दिया है, बच्चे का, लेकिन बच्चे का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत पहले ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे पुरुषों की संख्या का प्रतिशत, पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। कितना प्रतिशत दिया है यहाँ पर, 40%। महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, कितना प्रतिशत दिया है यहाँ पर, 35%। अब कौन सा चीज नहीं दिया है, शेष बच्चे, मतलब ये जो प्रतिशत निकला है उसके अलावा और प्रतिशत है, क्योंकि टोटल 100% होता है, इन दोनों को मिलाकर तो 100 नहीं हो रहा है ना। तो इनको जोड़ने के बाद जो बच गया 100 बनाने के लिए, वो किसका प्रतिशत है, बच्चे का है। तो क्या करना है यहाँ पर, बच्चों की संख्या का प्रतिशत, ये बताना है। ये पता है क्या हमको, नहीं है,
तो बच्चों की संख्या का प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए। हमको टोटल प्रतिशत पता है कि कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से महिलाओं के प्रतिशत, पुरुष के प्रतिशत और महिलाओं के प्रतिशत को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो किसका प्रतिशत निकल जाएगा, बच्चों की संख्या का प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर -40 -35% कर दीजिए। जब हम 100% में से पुरुषों का प्रतिशत और महिलाओं का प्रतिशत को घटाएंगे तो किसका प्रतिशत निकल जाएगा, बच्चों का प्रतिशत। तो यहाँ पर चलिए 100 में से घटा दीजिए। पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है तो ये जुड़ेगा, है ना। बोर्ड मास का नियम है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ना फिर घटाना। तो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे 40 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण नहीं आएगा क्योंकि ऋण और ऋण जुड़ता है लेकिन ऋण में उत्तर प्राप्त होता है। तो 5 में से 0 जोड़ेंगे तो 5, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। तो कितना प्रतिशत बन गया, ये बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, अभी नहीं निकला है। अब 100 में से 75 घटाएंगे, क्या करेंगे, 75 घटाएंगे। चलिए घटा लीजिए, 100 में से 75 घटा लीजिए। इसको उधारी दिया तो ये बन गया 10, ये बन गया 9। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2। कितना प्रतिशत बन गया, ये 25%। तो ये स्पष्ट है कि अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों का प्रतिशत कितना निकल गया, 25% निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना है, किसी शहर की कुल जनसंख्या। अब देखो पुरुषों की प्रतिशत भी पता चल गया, महिलाओं की संख्या का प्रतिशत भी पता चल गया और बच्चों की संख्या का प्रतिशत भी पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, महिला और पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है ये बताना है ना। महिला और पुरुष की संख्या ज्ञात करना है ना, तो वही निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुल जनसंख्या पता नहीं है तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि कुल जनसंख्या क्या है, x है। पता नहीं है तो क्या मानेंगे, माना कि कुल जनसंख्या x है। ठीक है, अब यहां पर दिया कौन सा है, किसका दिया है, बच्चों का दिया, तो बच्चों से ही शुरू करेंगे। तो बच्चों से शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे यानी कुल जनसंख्या। तो यहां पर बच्चों का दिया है, ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत कितना दिया है 25, उसकी जनसंख्या कितना दिया है 18,000। तो बच्चों का निकालना है तो क्या करेंगे, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत कितना है 25 है, तो कुल जनसंख्या का 25% ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों का संख्या तो दिया है, कितना दिया है बच्चों की संख्या 18,000 दिया है, कितना दिया है 18,000। उसके बाद कुल जनसंख्या क्या माना गया है x, और यहाँ पर का लिखा है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब गुणा करेंगे बटे 25 के साथ प्रतिशत लिखा है ना, तो यहाँ पर 25 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम 1800 है, अब इधर देखिए कट रहा है 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो क्या हो गया 18,000 बराबर x गुणा, यहाँ पर कट कर 1 बच गया तो 1 बटे क्या बच गया 4, ये प्राप्त हो गया काटने से। ठीक है, अब ये ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 18,000 बराबर x एकम x बटे 4, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आगे पक्षांतर करेंगे
पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, पक्षांतर करेंगे तो 18,000 गुना 4। पक्षांतर करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाता है, जब कोई भी संख्या बराबर के इधर चला जाता है, इधर की संख्या इधर चले जाता है तो एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उल्टा। तो यहाँ पर भाग के रूप में है, बटे के रूप में है, मतलब तो ये गुणा के रूप में आ जाएगा, 18,000 के साथ गुणा होगा और बराबर इधर ऊपर में क्या बचा, केवल x बचा। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर देखिए 4 शून्य 0 4 0 0 4 0 0 4 8 32 का 2 4 एकम 4 4 और 3 7 कितना हो गया 72,000 बराबर x। x का मान निकल गया 72,000। तो x किसको माना गया था, माना कि कुल जनसंख्या, किसकी, शहर की कुल जनसंख्या क्या माना गया है, x। तो x का मान निकल गया 72,000। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमको क्या करना है। इसमें बोला गया है अब इसके बाद कुल जनसंख्या निकल गया कितना, x। तो अब क्या करना है, महिलाओं की संख्या निकालना है। किसकी, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या ये निकालना है। तो क्या करेंगे, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, पुरुष जो है 40% है, तो यहाँ पर 40% कर देंगे। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना है पता चल गया 72,000 का मतलब बताया गया है गुणा 40% है, मतलब 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब जो बचा उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए 4 शून्य 0 4 शून्य 0 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 कितना आ गया 28,800 निकल गया। ये किसकी संख्या हो गया, पुरुषों की संख्या। अब क्या ज्ञात करना है हमको, महिलाओं की संख्या। तो ये पुरुषों की संख्या पता चल गया कितना है 28,800 है। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या पता नहीं है तो यहाँ पर भी पहले कुल जनसंख्या कितना है उन्हें पता है, रखना है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बोला गया है 35%। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल जनसंख्या का 35%, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बोल दिया कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या आपको पता है कितना है 72,000 गुणा 35% बोला है तो 35 बटे कितना हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 35/100 हो जाएगा। अब देखते हैं कटेगा ये 5 से 5 सत्ते 35 5 20 100 5 बार 20 बार में कट गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से कट रहा है कितने बार में 2 तिया 6 2 सत्ते 2 छक्के 12। ठीक है, अब कितना जीरो बच गया 2 जीरो बच गया। 3600 बार में कट गया तो क्या क्या बचा अब 3600 गुणा 7। इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना आता है, गुणा कीजिए 7 शून्य 0 7 शून्य 0 7 छक्के 42 का 2 हासिल आई 4 7 तिया 21 21 और 4 25। तो 25,200 रुपए निकल गया, सॉरी 25,200 निकला। वो क्या है महिलाओं की संख्या है। और 28,800 निकला वो क्या है पुरुषों की संख्या है। तो यही आपको बोला गया था प्रश्न में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमने पहले क्या ज्ञात किया,
हमको शेष पता नहीं था, तो शेष पता करने के लिए क्या किया गया, टोटल प्रतिशत 100 होता है, उसमें पुरुष और महिला के प्रतिशत को घटा दिया, तो किसका प्रतिशत प्राप्त हो गया, शेष बचेगा। उसके बाद हमको कुल नहीं पता था, तो कुल के लिए हमने क्या किया, कुल जनसंख्या के लिए हमने मानने के बाद हमको पता चल गया 72, तो फिर 72 का प्रतिशत निकालना है, तो संख्या निकालना है, तो स्पष्ट है कुल जनसंख्या का करेंगे, जो 40% है 40 से 40/100 के रूप में, फिर आंसर निकल जाता है। पुरुष का, महिला का निकालना है, तो कुल जनसंख्या से, ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये महिला का निकल गया। इस तरीके से प्रश्न है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो भी सवाल मिलेगा तो इस पैटर्न को समझकर इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही।